गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। अब हम एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है जियांगनान सिटी के एंटीक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रईस लोग ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसके बारे में जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बात कर रहा होता है कि आखिर इसने कौन सी गली के जो स्टॉल है उस पे से ये सामान ख़रीदा है, अपने कपड़े ख़रीदे हैं। आखिर इस तरह का गरीब लड़का हमारी शॉप के जेड स्क्रिप्चर स्टोर है जो उसमें क्या कर रहा है। फिर हमारा हीरो कहता है मेरा नाम लू फेंग है और मैं एक पेनलेस हाउस का हस्बैंड हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मेरी वाइफ भी रहती है। पर मेरी जो वाइफ है वो ना कि नेशनल ब्यूटी है, पर वो जो जी फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी डॉटर भी है। फिर लू फेंग बोलता है जो यूज़ी है वो मेरी वाइफ है और एक हायरस भी है जी फैमिली की, और वो प्रैक्टिकल माना जाए तो वो एक प्रिंसेस भी है। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी करवा दी गई थी जी फैमिली में और मैं एक छोटा सा बस आम सा सन इन लॉ हूँ। और फिर वो बोलता है कि ये जो गिफ्ट है ये बढ़िया रहेगा जी कंपनी की सेलिब्रेशन के लिए, मैं इसको ही ख़रीदूँगा। और उसका नाम होता है वाइट मार्बल स्क्रिप्चर ऑफ पिक्सू। ये पिक्सू का स्टैचू होता है। और फिर वहाँ पर एकदम से हम गाड़ी देखते हैं जो कि वहाँ पर दो गाड़ी आपस में आकर रुक जाती हैं और भाई बहुत तगड़ा सीन लगता है ये। फिर उस गाड़ी में से 6 मुस्टंडे निकलते हैं जो कि एक आदमी के साथ होते हैं। फिर वो आदमी उनमें से एक झुकते कहता है कि यंग मास्टर प्लीज़ लू फैमिली में वापस आ जाइए और हमारे यंग मास्टर बन कर रहिए। फिर वो कहता है कि जो लू फैमिली का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी हेड नहीं है जो कि बिज़नेस को कंट्रोल कर सके एक्सेप्ट यू, तो प्लीज़ हमारे साथ चलिए यंग मास्टर लू फेंग। और फिर वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी चौंकते हुए कहता है ओ माय गॉड, क्या ये इतना गंदा लड़का, करीब सा लड़का दिखने वाला, ये एक यंग मास्टर है इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली का। फिर वहाँ पे वो लड़की भी बोलती है जो कि पहले लू फेंग का मजाक उड़ा रही होती है, शायद से मैंने इसको गलत समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले एक कॉल भी आई थी कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर लू फैमिली का जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आएगा, क्या शायद से ये वो है। फिर वहाँ पर वो बटलर बोलता है कि यहाँ पर फ़िलहाल लू फैमिली में कोई भी अभी मास्टर नहीं है, लीडर नहीं है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। फिर लू फेंग कहता है क्या फिर लू फेंग कहता है क्या इसका मेरे साथ कुछ लेना देना है, एक ऐसे लू फैमिली के बेटे के साथ जिसको खुद लू फैमिली ने बाहर धक्का मार के निकाल दिया था। और फिर वो बटलर कहता है बट यहाँ पर आप एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है हमारी फैमिली के, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर लू फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जब से मैं बच्चा था मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल ही चिढ़ता था। जब भी मुझे ना ही पोजीशन चाहिए थी फैमिली में और ना ही कोई पैसा चाहिए था, मैं हर चीज़ को त्याग करने के लिए तैयार था। पर तुमने जब भी मुझे लात मार के फैमिली से बाहर निकाल दिया, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। और अब तुम मेरे जैसे एक धक्का मार के निकाले गए हुए यंग मास्टर से भीख मांगने आए हो। क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं एक गली का कुत्ता हूँ। और फिर वो सब इस बात से घबरा जाते हैं। फिर लू फेंग गुस्से में कहता है कि इस गिफ्ट को मेरे लिए रैप कर दो और मैं पेमेंट उसमें करूँगा कैश में। और वो स्टाफ भी कहता है कि हाँ प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। फिर लू फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी लाइफ में अपनी टांग घुसाना बंद कर दें, वरना इसका जो अंजाम है वो बुरा होने वाला है। फिर लू फेंग वहाँ से चला जाता है और फिर वो बटलर कहता है कि मैं यहाँ पर 20 साल से नहीं 30 साल से काम कर रहा हूँ बटलर के रूप में, और मैं 300 सालों से चले आने वाली लू फैमिली को इस तरह ख़त्म नहीं होने दे सकता। और फिर वो स्टाफ आता है वहाँ पर एक लड़का और कहता है कि यंग मास्टर ने जो पिक्सू लिया था हमने वो पैक कर दिया है जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था। फिर वो बटलर कहता है तुमने अच्छा काम किया। और फिर वो फ़ोन पे किसी से कहता है कल हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आएंगे आपके हाउस होल्ड के लिए। और जो यंग मास्टर लू फेंग है वो अभी फ़िलहाल जो जी कंपनी है उसी में रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। उसके बाद हमारा सीन यूजी के घर पर आता है, जहाँ पर एक औरत हमारे हीरो यानी कि लू फेंग को डांट रही होती है और वो कहती हैं कि हमने तुम्हें एक काम दिया था ग्रोसरी लाने का और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया, वो भी तुमने इतनी ज़्यादा देरी लगा दी। क्या तुम ये चाहते हो कि हम खाना ना खाए और मर जाए।
और एक जो सर्वेंट होता है वो भी तुमसे ज़्यादा काम का होता है, और वो होती है जो लू फेंग है उसकी मदर इन लॉ, और इनका नाम होता है टैंग क्विंग। और ये हमेशा जो लू फेंग है उसे डांटती रहती है, फटकारती रहती है, क्योंकि ये समझती हैं कि जो लू फेंग है वो किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है, और ये हमेशा डिससेटिस्फाई रहती हैं लू फेंग से। और जो उनकी बेटी है, प्यारी सी बेटी है, उनको ये हमेशा बचाना चाहती रहती हैं, और हमेशा डिवोर्स करवाने के लिए तैयार रहती हैं लू फेंग से उनका। और जो लू फेंग है ये उन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा कम समझती है, ये समझती है कि लू फेंग की कुछ औकात नहीं है इनके सामने। और फिर लू फेंग कहता है कि मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैदल आ रहा था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई। और फिर वो फिर से चिढ़ जाती हैं लू फेंग की मदर इन लॉ, और कहती हैं कि तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के बेवकूफ़, उल्टी बाल्टी, उल्टी खोपड़ी के बदतमीज़ बेहुदा इंसान। और फिर वो कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मुझे अपनी मदर कह सको, और तुमने मुझे अपनी मदर कैसे कह दिया, और आखिर ये क्या चीज़ें हैं जो तुमने हाथ में ले रखी है। और वो होती है पालक और अंडे। और फिर वो इन चीज़ों को फेंकते हुए कहती है कि आखिर तुम उन चीज़ों को क्यों नहीं लाए जो कि मैंने तुमसे बोली थी, तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करते रहते हो सबके सामने। और वो इन चीज़ों को फेंक देती हैं, और लू फेंग को तो कुछ समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। और जैसे वो अपना हाथ उन्हें उठाने के लिए बढ़ चलता है, वैसे ही वहाँ पर उनकी मदर इन लॉ कहती हैं कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि जो यूज़ी है उसके ग्रैंडफादर को आखिर तुमने दिखा क्या, कि उन्होंने अपनी बेटी का जो हाथ है वो एक भिखारी के हाथ में दे दिया। और फिर वहाँ पर कोई आता है और वो कहते हैं मॉम और लू फेंग मैं घर आ चुकी हूँ। और वो होती है यूज़ी जो कि घर आ चुकी होती है, और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हारी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर जो लू फेंग है वो उसका नाम पुकारता है, और फिर उसकी मदर कहती हैं कि यूज़ी आखिर तुम घर आ ही गई, आज मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ। और फिर यूज़ी कहती है कि लू फेंग और तुम मॉम तुमने फिर से फ़ाइट करना शुरू कर दिया, क्या मैं घर पर भी रिलैक्स नहीं कर सकती, मैं फिर से थकी हारी आती हूँ हर रोज़, और तुम मुझे यहाँ पर भी रिलैक्स नहीं करने देते। और फिर लू फेंग जो होता है वो उसे सच सच बताने लगता है आखिर क्या हुआ था मार्केट में। और फिर हमारा सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर लू फेंग सब्जियाँ ले रहा होता है, और पीछे से कुछ लोग बोलते हैं क्या वो जी फैमिली का सन इन लॉ है, क्या वो वहाँ पर सब्जियाँ ले रहा है। फिर कोई बोलता है आखिर वो सड़ी सब्जियों को क्यों ले रहा है, क्या सिस्टर टैंग हमारे साथ कार्ड्स नहीं खेलती। और फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जो जी फैमिली है वो इतनी ज़्यादा गरीब होंगी कि वो वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमें लू फेंग का नज़रिया दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये वेजिटेबल्स कितने ज़्यादा फ्रेश है और कितने ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, और ये कितनी ज़्यादा बढ़िया भी है इस साइड से। और ये जो लोग हैं जो वो कह रहे होते हैं वो उनकी सबकी बात उसकी मदर इन लॉ ने सुनी होती है, क्योंकि वो वहाँ पर ही खड़ी होती है। और जो यूज़ी है वो इस बात पर चिल्लाने लगती है और कहती है मदर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो जो लू फेंग है उसे भी पैसे भी नहीं दिए थे ग्रोसरी ख़रीदने के लिए। फिर उसकी मदर कहती है आखिर क्या हुआ, वो एक मैन है और मैन को ऐसे काम करते रहना चाहिए, मैं उसकी मदर इन लॉ हूँ, इस वजह से क्या वो मुझ पर थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकता, और आखिर वो मेरा किस बात का सन इन लॉ है, और क्या उसके पास वेजिटेबल्स या फिर ग्रोसरी ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आखिर वो इस घर में क्या कह रहा है। यूज़ी की मॉम लू फेंग को टोकते हुए कहती है कि तुम शायद से एक मैन होगे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम हमेशा अपनी वाइफ के पीछे दुबकते रहते हो, और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ काम करे और तुम फल उसका पाओ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरी आदत लगती है तुम्हारी, और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के। आखिर मुझे तो ये सोच आती है कि इसके ग्रैंडफादर ने तुम्हारे हाथ में मेरी बेटी कैसे दे दी, तुम यूज़लेस ट्रैश कहीं के। अब तुम्हें 1 घंटे में मुझे जो खाना है वो तैयार चाहिए, और तुम्हें बनाना है वो 1 घंटे में, और इतने समय के लिए जो यूज़ी है वो मेरे साथ जा रही है लिविंग रूम में, क्या तुमको कोई ऑब्जेक्शन है मेरे यूज़लेस ट्रैश कहीं के। फिर अगले ही पल वहाँ पर एक फ़ोन आता है यूज़ी की मदर के पास, और वहाँ पर कोई बोलता है कि सिस्टर टैंग क्या आप फ्री हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, जल्दी आ जाइए, यहाँ पे हम गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर जो यूज़ी होती है वो लू फेंग से पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर लू फेंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। और इतने में जो यूज़ी की मदर होती है वो कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ, तुम बस रुकना, और मैं बस रास्ते में ही हूँ, बस तुम मेरा थोड़ा सा वेट करना। तो गाइस यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट करना, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो यार इस सीरीज़ को सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ।